तो आज की जो बहस है वो है यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर। और इसको लेकर विवाद हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। अच्छा, तो यूजीसी का जो ये नया नियम है जिसको लेकर इतना विरोध, इतना विवाद है, आखिर वो है क्या, जिससे खास तौर से सवर्ण समाज इस वक्त बेहद गुस्से में है। देखिए, दरअसल पहले कॉलेज कैंपस के लिए ये नियम था कि SC/ST छात्रों से कोई भी अन्य वर्ग का छात्र जातीय कमेंट या जातीय सूचक शब्दों से उन्हें संबोधित अगर वो करता नजर आता था या फिर कोई भी ऐसा काम वो कर नहीं सकता था जिससे उसके अंदर हीन भावना का एहसास हो। इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब जो नया नियम यूजीसी ने SC/ST के साथ साथ पिछड़े वर्गों यानी OBC और दिव्यांग को भी इसमें जोड़ दिया है। अब ऐसे में ये सवर्ण समाज को ऐसा लग रहा है कि इस तरह से सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही शोषक हैं, जबकि OBC में ऐसी कई जातियां हैं जो बेहद दबंग हैं। तो विरोध सवर्ण समाज का इस बात को लेकर है। इधर कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट काफी सुर्खियों में है इस वक्त, अलंकार अग्निहोत्री। उन्होंने शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियमों से आहत होकर इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद से यूपी की सियासत में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है कि क्या एक जाति को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरी जातियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक बार फिर जातिगत राजनीति चुनावी समीकरणों को देखकर हावी होती नजर आ रही है। आज इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक मेहमानों का पैनल हमारे साथ आज जुड़ रहा है इस पर चर्चा के लिए। आगे मैं बढ़ूंगी, लेकिन पहले इस मामले को लेकर क्या सियासी बयान, आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहे हैं, पहले सुनिए। यूजीसी ने जो ये एक फैसला किया, मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया और हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने का ये फैसला, मुझे नहीं लगता इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ न कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे, ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। SC/ST एक्ट लाई थी कांग्रेस, और SC एक्ट में जो प्रावधान थे उस एक्ट के अंदर सारे प्रावधान किए गए थे। अब ये जो झगड़ा पैदा कर रहे हैं, जरा इनसे पूछे कितने वाइस चांसलर SC हैं, कितने वाइस चांसलर हमारे दलित भाई हैं, उसके ऊपर नहीं काम करेंगे। हाँ, नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा तैयार रखेंगे। यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। मैंने अपना इस्तीफा जो भी दिया है, अभी भारत सरकार जो द्वारा जारी जो गजट था 13 जनवरी का, उसमें जो यूजीसी रेगुलेशन 2013 और 2026 उसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं उनको एक तरीके से स्वघोषित अपराधी मानकर ये गजट जारी किया गया, जो कि आगे जो है भविष्य में बहुत सारी फर्जी शिकायतें एवं जो सामान्य वर्ग के बच्चों को प्रताड़ित करने एवं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करेगा। इसी कारण से आहत होकर मैंने निर्णय लिया है।